तो आगे बढ़ते हैं। लंदन ब्रिज इज डाउन, ये एक कोड वर्ड था और इसका मतलब क्या था? जब लोगों को पता लगा तो एक शोक की लहर दौड़ गई, खास तौर पे ब्रिटेन में। आपको बता दें कि ये कोड वर्ड रखा गया था कि महारानी अगर गुजर जाएंगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो लंदन ब्रिज इज डाउन कोड के जरिए ही इसको बताया जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाएगी आगे। महारानी की मौत का ऐलान हुआ और ब्रिटेन पर सबसे लंबे तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एलिजाबेथ की मौत की खबर फैलते ही बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। महारानी के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स अब उनकी जगह पर नए राजा बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स अब चार्ल्स थर्ड के नाम से भी जाने जाएंगे। हालांकि चार्ल्स थर्ड को लेकर इसलिए संभावना कम है क्योंकि चार्ल्स थर्ड जो उनसे पहले राजा हुआ करते थे, उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, और चार्ल्स वन हो या चार्ल्स टू हो, इस नाम को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बताया गया था कि अगर चार्ल्स यानी कि प्रिंस चार्ल्स अगर राजा बनते हैं तो हो सकता है कि वो नया नाम रखें। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कार्यकाल कितना लंबा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। यानी 1953 में जब उनको क्राउन बनाया गया था, उसके बाद 15 यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं ब्रिटेन के। इसके साथ ही अमेरिका के करीब 14 राष्ट्रपति भी बदले जा चुके हैं। 14 राष्ट्रपति भी उनके सामने आए हैं और गए हैं। उनका जन्म 1926 में हुआ था। 1952 में उनके पिताजी की मौत हो जाती है, जिसके बाद 1953 में उनको ताज पहनाया जाता है, ताजपोशी उनकी होती है, और तब से यानी 1953 से लगातार वो गद्दी संभाल रहे हैं, जब उन्हें वेस्टमिंस्टर चर्च एबे में ही ये ताज पहनाया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर पहली बार टीवी पर दिखाया गया था किस तरह से पूरा का पूरा जो कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी का जो कार्यक्रम था, पहली बार टेलीविजन पर दिखाया गया था, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर पूरा ब्रिटेन गमगीन है, लेकिन जिस तरह उनके निधन का ऐलान किया गया वो काफी दिलचस्प था। महारानी के निधन की जानकारी देने का प्लान ब्रिटेन की सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इस पूरे प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नेम दिया गया था। नियम के तहत महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई और एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें कोड के जरिए हालात की जानकारी दी। इस अधिकारी ने लिज ट्रस को कहा, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद एक न्यूज फ्लैश के जरिए मीडिया को इस बारे में जानकारी दी गई। तब तक प्रिंस चार्ल्स को नया राजा घोषित किया जा चुका था। अब ब्रिटेन के नए किंग को चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि अभी भी देखना है कि क्या वो चार्ल्स III नाम रखते हैं या फिर नए नाम के साथ राज करते हैं। जिसने इतिहास को बदलते देखा, जिसने लम्हों के फैसले से दशकों तक पड़ने वाले असर को देखा, जिसने सूरज के कभी न डूबने वाली हुकूमत की हनक को फिसलते देखा, जिसने 15 प्रधानमंत्री अपने सामने बदलते देखे, वो ब्रितानी हुकूमत की सबसे बड़ी क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। कहानियों किस्सों में पढ़ते हैं हम, एक था राजा और एक थी रानी, लेकिन ब्रिटेन की वो रानी हकीकत में थी। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि हजारों लाखों लोग उन्हें दिल से रानी मानते और दिल की गहराइयों से उन्हें सम्मान देते थे। 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया तो शोक की लहर पूरी दुनिया में है। हर कोई महारानी को अपने नजरिए से परिभाषित कर रहा है और हर कोई खुद जिंदगी से जुड़ा महारानी का किस्सा एक दूसरे को सुना रहा है। यूनियन जैक आधा झुका हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन के सभी बाहरी पोस्टों और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका दिया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी झंडा आधा झुका है। महारानी के निधन के बाद बकिंगम पैलेस के दरवाजे पर शोक पत्र भी चिपका दिया गया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यह साफ हो गया कि अब महारानी जीवित नहीं है। इसके बाद शाही महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग महारानी के अंतिम दर्शनों के लिए बेताब थे। पीएम मोदी जब ब्रिटेन गए थे तो महारानी से मिले। महारानी से वो 2 बार मिले, 2015 और 2018 में। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ II के साथ यादगार मुलाकातें हुईं। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया
जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं उनकी भावना को हमेशा संजो कर रखूंगा। पीएम मोदी ने महारानी को श्रद्धांजलि देते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी रहीं। 70 सालों तक वो ब्रिटेन की महारानी रहीं। अपनी सौम्य छवि और व्यवहार के लिए मशहूर रहीं। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। गुरुवार को भी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए थे। महारानी कुछ दिनों से स्कॉटलैंड स्थित बाल्मोरल कैसल में थी। वो हर साल गर्मियों में यहाँ आती थी। महारानी की सेहत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। इस बार फरवरी में उन्हें कोरोना हो गया था। महारानी की बाल्मोरल कैसल में तबीयत बिगड़ी और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने 70 साल के शासन में क्वीन एलिजाबेथ II ने कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें से लिज ट्रस को 3 दिन पहले ही शपथ दिलाई गई। We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. महारानी का अंतिम संस्कार 10 दिन बाद होगा। तब तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाही परिवार आधिकारिक रूप से शोक मना रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन की जानकारी देने का प्लान ब्रिटेन सरकार की तरफ से बनाया गया। इस पूरे प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नेम दिया गया। नियम के तहत महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें कोड के जरिए हालात की जानकारी दी। इस अधिकारी ने लिज ट्रस से कहा, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद एक न्यूज फ्लैश के जरिए प्रेस एसोसिएशन वायर पर उनके निधन की खबर दी गई और फिर शाही परिवार तैयारियों में जुट गया। महारानी के निधन के बाद 15 देशों की सरकारों को इसकी जानकारी दी गई। ये वो देश है जहां महारानी का राज था। 38 कॉमनवेल्थ देशों में भी महारानी का शासन है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उम्र केवल 25 साल थी जब उनको ब्रिटेन की गद्दी सौंपी गई। फरवरी 1952 में लंबे वक्त से बीमार चल रहे एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया। महज 25 साल की उम्र में एलिजाबेथ II ने ब्रिटेन का शासन संभाला। जून 1953 में उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार टीवी पर दिखाया गया। तब से लेकर अब तक 70 साल हो गए। 70 साल तक वो ब्रिटेन की महारानी रही। वो ब्रिटेन पर शासन करने वाली सबसे उम्रदराज महिला रही। उनकी मृत्यु से एक युग का भी अंत हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।